और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात नोएडा की करना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक हाई प्रोफाइल पब में बाउंसर्स की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। बिलिंग में सिर्फ 500 रुपए के लिए शुरू हुई ये बहस हाथापाई में बदल गई। आरोपी बाउंसर्स ने ब्रजेश को इतना पीटा कि उसकी इलाज से पहले ही मृत्यु हो गई। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और पब के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ब्रजेश की नौजवान है ये और 500 रुपए के लिए ये कत्ल हुआ और बाउंसर्स ने इतना मारा कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही मृत्यु हो गई ब्रजेश की। नोएडा के सबसे व्यस्त इलाकों में मौजूद लॉस्ट लेमन्स बार फिलहाल सवालों के घेरे में है, और ये सवाल इसलिए क्योंकि कल इस पब में एक युवक को पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। नोएडा के गार्डन गैलेरिया मॉल में बने लॉस्ट लेमन पब में सोमवार रात को अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने आए एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई और आरोप लगा है लॉस्ट लेमन के ही स्टाफ और बाउंसर्स पर। ब्रजेश नाम का ये शख्स कल रात इसी लॉस्ट लेमन्स बार में अपने साथियों के साथ पहुंचा था। करीब 11 बजे बिल को लेकर ब्रजेश की पब के स्टाफ से कहासुनी हो गई। दोनों पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि हाथापाई की नौबत आ गई और उसके बाद ब्रजेश और उसके साथियों के साथ बार में मौजूद बाउंसर्स ने मारपीट की। इन बाउंसर्स को क्यों रखा जाता है? सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जो भीड़ आती है, जो लोग आते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए, लेकिन उनके साथ मार पिटाई करने का किसी तरह का कोई अधिकार नहीं होता। झगड़ा हुआ था तो पुलिस को बुलाना चाहिए था, लेकिन लगता है खुद ही मामले का निपटारा करना चाहते थे और उसकी वजह बनी एक शख्स की जान चली गई। बाउंसर्स की बेरहम पिटाई से ब्रजेश को गंभीर चोट आई। उनके साथियों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। ब्रजेश ने इलाज से पहले ही दम तोड़ दिया। लॉस्ट लेमन के जो बाउंसर स्टाफ है उनके ऊपर लग रहे हैं, जिन्होंने पार्टी करने आए ब्रजेश राय और उनके दोस्तों के साथ बिल को लेकर झगड़ा और कहासुनी हुई थी। पुलिस को इत्तला नहीं दी और खुद ही जो बाउंसर्स थे उन्होंने मार पिटाई शुरू कर दी और मार पिटाई भी कुछ इस कदर करी कि एक शख्स की जान चली गई। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ब्रजेश की मौत की खबर के बाद पुलिस एक्शन में आई। 5 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और बाकी जो स्टाफ थे, स्टाफ को हम लोगों ने राउंड अप किया है। 16 लोग हमारे पास हैं और उसमें से 8-9 लोगों की इन्वॉल्वमेंट अब तक हमारे पास एविडेंस के आधार पे क्लियर हुई है। उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं, पीएमओ की कार्रवाई चल रही है और हम लोग बाकी ओवरऑल जितने सारे एविडेंसेस हैं सबको अच्छी तरह से वेरीफाई करेंगे। झगड़ा जब हुआ था, मारपीट जब हुई थी, वो सारे लोग तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने राउंड अप कर लिए हैं। बाकी अगर उसमें और कोई भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, हम उसको भी नहीं बख्शेंगे। पुलिस ने ब्रजेश के उन दोस्तों से भी पूछताछ की है जो वारदात के वक्त लॉस्ट लेमन्स में मौजूद थे। पुलिस पब में मौजूद सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर पड़ताल कर रही है। अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। बिल को लेकर रात करीब 11 बजे झगड़ा हुआ। उसके बाद पुलिस को तो जो लॉस्ट लेमन है उसकी तरफ से इतना नहीं दी गई, बल्कि जो बाउंसर्स और जो स्टाफ था उन्होंने मार पिटाई शुरू कर दी। इस कदर पिटाई की कि ब्रजेश राय के अस्पताल के अंदर मौत हो गई। अब पुलिस ने जो ये लॉस्ट लेमन है उसके 16 कर्मचारियों को हिरासत में लिया। एबीपी न्यूज की टीम देखिए यहाँ पहुंची है। सील कर दिया गया, पूरी पुलिस की तरफ से लॉक है, किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। सीसीटीवी फुटेज देखिए, जो सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगे हुए हैं वो पुलिस के लिए बेहद अहम एविडेंस हो जाता है। नोएडा के पौष इलाके में हत्या की घटना से लखनऊ में भी सियासी सवाल खड़ा हो गया है। समाजवादी पार्टी कानून व्यवस्था पर योगी सरकार से सवाल पूछ रही है। उत्तर प्रदेश में ऐसा लग रहा कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है ही नहीं, जंगल राज चल रहा हो। प्रयागराज में एक परिवार के 5 लोगों की हत्या हो जाती है। मेरठ में रोड पे सरेआम चाकू से गोद के एक व्यक्ति को मार डाला जाता है। नोएडा के पब में एक लड़का जाता है तो बिल पे झगड़ा होता है, उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। कमाल है, कहीं भी कोई किसी को मार सकता है, कानून नाम की कोई चीज है ही नहीं। इससे ज्यादा शर्म की बात किसी भी सरकार के लिए नहीं हो सकती। विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है, लेकिन पुलिस दावा कर रही है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन परिवार में ब्रजेश की कमी को कौन भर पाएगा, इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे रहा।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हुए मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ वरुण जैन जुड़ रहे हैं और दिव्यांकर मोर्चरी के बाहर मौजूद है। वरुण जैन, मैं आपका पहले रुख करूंगी। देखिए, ये खुला हुआ केस है कि स्टाफ ने मारपीट करी और ब्रजेश की मृत्यु हो गई, लेकिन अब पुलिस का आगे क्या कहना है और ये झगड़ा आखिर हुआ क्यों था? 500 रुपए के लिए झगड़ा हुआ था, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन और क्या ठोस वजह थी? देखिए, बिल्कुल पुलिस की तफ्तीश अभी इसके अंदर जारी है। 16 लोगों को हिरासत में लिए हैं, 8 की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन सूत्र हमारे बता रहे हैं अभी ऐसे कई वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए जो तैनात थे वो फरार चल रहे हैं और उनको लेकर पुलिस की जो छापेमारी है वो चल रही है। सेक्टर 39 थाने के अंदर मौजूद हूँ, आप मेरे सामने अंदर जो लॉकअप देख सकते हैं, वहीं पर जो जितने भी 16 लोगों को हिरासत में लिया है उनको यहाँ पर पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया हुआ है। अब तक की जाँच में बेहद चौंकाने वाली बात सामने आई है। कोई बहुत ज़्यादा बिल नहीं था, 7 से 8 हज़ार रुपये का टोटल बिल था और उसी में करीब 500-700 रुपये के अमाउंट को लेकर ये झगड़ा शुरू हुआ था। और झगड़े में इस कदर जो वहाँ पर सिक्योरिटी और जो स्टाफ थे उन्होंने पिटाई करी ब्रिजेश की कि उसकी मौत हो गई। तो अपने आप में बेहद चौंकाने वाली बात है। महज 500-700 रुपये के चलते इतने बड़े बार का जो स्टाफ है वो अपने यहाँ पर आए हुए गेस्ट के ऊपर हमला कर देता है, उसकी इस कदर पिटाई करते हैं कि एक शख्स की जान चली जाती है। तो ये जो पहला मामला नहीं है, आपको याद होगा कि गुड़गांव में ऐसे ही बाउंसर्स ने युवकों के साथ बदतमीजी बदसलूकी की थी, उसमें भी एक आदमी की मृत्यु हुई थी। तो ये जो बाउंसर्स के नाम पर जो गुंडागर्दी है इन पब और क्लब्स में, उस पर कहीं ना कहीं पुलिस की सख्ती की जरूरत है। आप दोनों ही हमारे साथ बने रहिए। दिव्यांकर मोर्चरी के बाहर मौजूद है जहां पर उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ है ब्रजेश का, और निवेदिता भी मेरी सहयोगी मौजूद है। निवेदिता कोशिश कर रही है ब्रजेश की पत्नी से बात करने की, वो भी आपको सुनवाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।